आ, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कलीसिया की जो सभाएं हैं उनमें से जो संदेश होते हैं उनमें से कुछ यूट्यूब पे भी अपलोड होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कभी समय निकाल कर आप यदि उन्हें फिर से सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। और उसमें इन दिनों में दिए गए संदेश भी हैं और पिछले करीब 1-1.5 साल से जो संदेश दिए गए हैं वे सब भी क्रमानुसार डाले गए हैं। उसमें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो उसमें अलग अलग विषयों के ऊपर भी अध्ययन है और कुछ भागों के ऊपर अध्ययन है, कुछ सिद्धांतों के ऊपर या डॉक्ट्रिनल स्टडी जिसे कहते हैं, वो भी सब वहां पर अपलोडेड है। और ये हमारी प्रार्थना और इच्छा है कि ये सब अंततः परमेश्वर की महिमा के लिए हो और विश्वासियों को विश्वास में बढ़ने का कारण बने। तो इस उद्देश्य के साथ ये किया जा रहा है ताकि प्रभु इन सारी बातों को विश्वासियों की भलाई के लिए, उन्नति के लिए उपयोग में लाए। हम अपने विषय में वापस आ जाएंगे। यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय और उसका 15वां पद। कोई उसे पढ़ लेंगे? पिछले दिनों में आपके साथ जो बांटा था उससे मैं फिर से उसको फिर से एक रिव्यू करना चाहता हूं। हमने इस बात को देखा था कि यहाँ पर यहोशू एक रिव्यू कर रहा है, एक पुनर्अवलोकन कर रहा है कि किस तरह से यहूदी लोगों का या इजरायली लोगों का इतिहास कैसा रहा है। और वो कहता है कि तुम्हारे इतिहास को यदि देखा जाए तो इस बात को बार बार देखा जा सकता है कि तुम परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर व्यर्थ की चीजों के पीछे, व्यर्थ की वस्तुओं और व्यक्तियों के पीछे हमेशा से भागते रहे हो। यहोशू इस बड़ी कड़वी सच्चाई को इजरायली लोगों को स्मरण दिलाता है और वो ये कहता है कि अब तुम चुन लो। तुम्हारे सामने एक चुनने का एक समय आ गया है कि तुम किसको चुनोगे। जहां तक मेरे और मेरे घराने का सवाल है, हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। तो ये है वो विषय जिसका हम अध्ययन करते आ रहे हैं। और हमने इस बात को देखा था कि प्रभु की सेवा से क्या तात्पर्य है ना। हम यहोवा की सेवा करेंगे, इसका अर्थ क्या है, इस बात को हमने देखा था। यहोवा की सेवा से अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि यहोवा परमेश्वर के लिए कुछ गतिविधियों को किया जाए, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज किया जाए, बलिदान चढ़ाया जाए, उसके मंदिर में आकर जो है धूप जलाया जाए, बलिदान दिए जाए। ये सिर्फ मात्र नहीं था जो परमेश्वर की इच्छा थी। मैंने आपको बताया था परमेश्वर के वचन से कि ऐसे कई ऐसे भाग हैं जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बलिदानों से उकता गया हूं या घृणा करता हूं। तो परमेश्वर की सेवा मात्र कुछ आत्मिक गतिविधियां नहीं है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं है, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए पहले तो ग्रहण योग्य हो और उसमें से निकलने वाला जो आत्मिक जो गतिविधियां हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती हैं, वो परमेश्वर के लिए एक सेवा का विषय होती है। तो इस बात को हमने देखा कि सेवा वास्तव में क्या है। सेवा को हमें सिर्फ गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ना है। फिर हमने इस बात को देखा कि अलगाव के बिना ग्रहण योग्य सेवा संभव नहीं है। बिना अलगाव के या सेपरेशन के हम सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जब इजरायली लोगों को यहोशू इस बात को कहता है कि मैं तो परमेश्वर की सेवा करूंगा, मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा, तो वो लोग भी बड़े उत्साह के साथ कहते हैं कि हम भी यहोवा की सेवा करेंगे। परंतु इजरायली लोग जब इस बात को अपने मुंह से कह रहे थे कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, उस समय पर भी उनके तंबुओं में ऐसी चीजें थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। और यहोशू उनसे कहता है कि इन चीजों को फेंक दो, इन सारी चीजों को अपने तंबुओं से हटा दो, तब तुम परमेश्वर की आराधना कर पाओगे। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए अलगाव बहुत ही महत्वपूर्ण। इस बात को हमने देखा कि बिना अलगाव के ग्रहण योग्य सेवा संभव नहीं। हमने यूसुफ के जीवन से देखा, मूसा के जीवन से देखा, शिमशोन के जीवन से देखा था। ये आपको याद हो, शिमशोन को परमेश्वर ने अलगाव का जीवन जीने के लिए, नाजीर होने के लिए बुलाया था, परंतु उसने अपने जीवन में पाप के साथ चूंकि समझौता किया, इसलिए उसका जीवन परमेश्वर के लिए जिस तरह से उपयोगी हो सकता था वैसा नहीं हुआ। इस बात को हम
देखते हैं। फिर दानियल का उदाहरण भी हमने देखा था कि किस तरह से उसने अपने आप को अशुद्ध होने से बचाने के लिए ठान लिया, और हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर के लिए वो बहुत काम आया। फिर हमने देखा था कि अलगाव जो है वो सिर्फ बाहरी नहीं है, वो आंतरिक है। इस बात को भी देखा था। हमने देखा था कि फरीसी जो समूह है, उस गुट का जो समूह, उसका जो नाम है फरीसी, उसका अर्थ ये है कि अलग किए हुए लोग। तो हमने इस बात को देखा था कि सिर्फ नाम से अलग होने से पर्याप्त नहीं है ना। कई बार अलगाव के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं रहती हैं। जैसे बाहरी तौर पर बहुत सारी चीजें, हम कुछ चीजें हैं जो अन्य लोग नहीं करते हैं, है ना। कुछ दूसरे जो मसीही समुदाय के लोग हैं, हम उन चीजों को नहीं करते हैं, इसलिए हम अलग हैं, इस तरह का एक विचार रहता है। तो जो अलगाव है वो सिर्फ कुछ बाहरी चीजों को न करने से नहीं है, परंतु हमारे हृदय से आरंभ होता है अलगाव। इस बात को हमने देखा था। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 51वें पद में हम पढ़ते हैं कि लोगों के हृदय खतना रहित थे करके स्तिफनुस वहां पर बताता है। तो परमेश्वर हृदय को देखता है, वहां पर परमेश्वर अलगाव चाहता है। हमने देखा था कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे अलगाव होना जरूरी है, और जिससे अलग हुए बिना परमेश्वर की हम सेवा नहीं कर सकते हैं। जरा आप ही बताएं कौन कौन सी बातें थी। पाप से अलगाव, फिर लोभ से अलगाव, फिर संसार से अलगाव, और आज हम उसके दो और बातों को हम देखेंगे। गलत शिक्षाओं से अलगाव, और ऐसी हर चीज से अलगाव जो परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करती है। ऐसी हर चीज से अलगाव जो परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करती है। तो हम 5 बातों को देखने वाले हैं। उसमें से 5 बातें देखनी थी हमें, उसमें से हम 3 देख चुके हैं। पाप से अलगाव, लोभ से अलगाव, संसार से अलगाव, और आज 2 और बातों को देखेंगे। गलत शिक्षाओं से अलगाव, और ऐसी हर बात से अलगाव जो परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करती है। हमने देखा था कि किस तरह से पाप से अलगाव बहुत ही जरूरी है। लोभ के विषय में हमने पिछली बार देखा है ना, कि धन का लोभ और दूसरी चीजों का लोभ किस तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत ही नाश का कारण हो सकता है। आज हम देखेंगे कि गलत शिक्षाओं से अलगाव बहुत ही जरूरी है। एक भाग निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 14वां पद। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 14, प्रकाशित वाक्य 2 का 14 कोई पढ़ ले। प्रकाशित वाक्य पढ़ा था क्या? 2 अध्याय 14 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कुछ कहता है। क्या कहता है? मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। क्या बातें कहनी है? तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा या द टीचिंग ऑफ बेलम, ये जो है इसको एक गलत शिक्षा के रूप में यहाँ पर बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है। हम परमेश्वर के वचन में एक बात बार बार सिखाया जाता वो देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा में अपने आप को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है ना। यदि हम परमेश्वर के वचन में यदि हम पक्के नहीं होंगे, यदि परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर कर नहीं रखेंगे, यदि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अंदर
एंकर्ड नहीं रहेगा या फिर उसमें जड़ पकड़ा हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा आप जानते हैं? जब गलत शिक्षाओं से हमारा सामना होगा तो हम ठहर नहीं पाएंगे, हम जल्दी ही धोखे में आ जाएंगे। गलत शिक्षाएं क्यों दी जाती हैं आप जानते हैं? गलत शिक्षाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? उसके पीछे कौन है? कौन है उसके पीछे? शैतान है ना। और शैतान कुछ लोगों के द्वारा गलत शिक्षाओं को लेकर आता है या झूठी शिक्षाओं को लेकर आता है। शैतान क्यों लेकर आता है झूठी शिक्षाओं को? क्या उद्देश्य है उसका? बता सकते हैं? उद्देश्य क्या है? लोग सत्य से भटक जाएं, लोग सत्य से भटक जाएं, ये उद्देश्य। और क्या उद्देश्य हो सकता है? सत्य से भटक जाएंगे तो उसको क्या फायदा है? परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। देखिए, शैतान हमेशा हर चीज का एक काउंटरफीट या हर चीज का एक नकली जो चीज है वो हमेशा प्रस्तुत करके लाता है और हर चीज में मिलावट करता है ताकि लोग आसानी से पहचान न पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। आज हम कोई प्रोडक्ट जो है बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो कई बार जो है बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाला उत्पाद जो है नकली जो उत्पाद है वो कई बार हमारा उसके साथ सामना हो जाता है। तो क्या हम जानबूझकर नकली माल लेना चाहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि नकली जो है वो असली के जैसा दिखाई जरूर देता है लेकिन वो बाद में धोखा देता है। तो शैतान भी ऐसा ही है, वो सत्य में कुछ बातें मिलाकर या सत्य में से कुछ बातें हटाकर वो क्या करता है? झूठ को प्रस्तुत करता है और लोग आसानी से उसके धोखे में आ जाते हैं, झूठी शिक्षाओं के शिकार हो जाते हैं। सत्य शिक्षा को या खरी शिक्षा को पाना और सत्य शिक्षा में बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हम काम आए तो वी नीड टू बी ग्राउंडेड इन साउंड डॉक्ट्रिन। हमें खरी शिक्षा में जड़ पकड़े रहना बहुत ही जरूरी है। कई बार लोग डॉक्ट्रिन को या फिर परमेश्वर के वचन की शिक्षा को, सैद्धांतिक शिक्षाओं को या जिसे कहते हैं उपदेश, इस तरह की शिक्षाओं को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत क्या बोलना चाहिए, एकेडमिक रहता है, बहुत सारी जानकारी जो है उसमें रहती है और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारी थोड़ा सा बुद्धि से जो है मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग सिर्फ कई बार अपने भावनाओं को ही जो है बहुत उत्साहित करना चाहते हैं या भावनाओं को ही एक्साइट करने में हमें लगता है कि यही अच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सही क्या है उसको समझना, जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? नहीं तो क्या होगा, हम जल्दी से धोखे में आ सकते हैं। और यहां पर प्रभु का वचन बताता है कि कुछ लोग उस धोखे में आ गए। कुछ लोग थे कलीसिया में जो झूठी शिक्षाओं की या गलत शिक्षाओं के धोखे में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि परमेश्वर के वचन में पूरी रीति से ग्राउंडेड नहीं थे, जड़ पकड़े हुए नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस विश्व में, विश्व भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठी शिक्षाओं को फैला रहे हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर जो सही नहीं है, वचन के साथ मिला देते हैं, वचन में से कुछ चीजें निकाल देते हैं, कुछ चीजों को संदर्भ से बाहर निकालकर उसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। किसने कहा यीशु मसीह परमेश्वर है? वो तो सिर्फ भविष्यद्वक्ता है। कहते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर पिता है वैसे परमेश्वर माता भी होनी चाहिए। आपने सुना है सब? सबत के दिन ही आराधना होनी चाहिए, अर्थात शनिवार का दिन वो है आराधना का समय, आराधना का दिन। और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं या निर्देश हैं, इनका पालन करना पड़ेगा तभी उद्धार हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नरक इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सब ऐसे मनुष्यों ने बनाई है। कुछ लोग कहते हैं कि पाप भी ऐसा कोई चीज नहीं है, ये जो कुछ है इस संसार में है, उसके बाद मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं आपको क्यों ये सारे उदाहरण दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं
क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को नहीं पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, जब ऐसे लोग हमारे पास आकर इस तरह की चीजें बताएंगे, और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जब बताएंगे तो आपको पहले ही बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तरीके से नजर आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लुभाने वाली शिक्षाएं होती हैं, बहुत जल्दी, बहुत कन्विंसिंग रहती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ही वचन को कोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर से कोई बाहर से कोई चीजें बताते हैं, परमेश्वर के वचन को ही तोड़ मरोड़ कर, उसके साथ जोड़कर, उसमें से कुछ चीजें हटाकर वो चीजों को बताते हैं, और लोग उनके धोखे में आ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा में अपने आप को मजबूत बनाए रखें, नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या अयोग्य ठहर सकते हैं। परमेश्वर के लिए जो काम आना चाहिए वैसे नहीं आ पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास की यात्रा आरंभ की, लेकिन कुछ समय के बाद झूठी शिक्षाओं के फंदे में फंसकर उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया और वो परमेश्वर के लिए काम नहीं आए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सही शिक्षा में, खरी शिक्षा में बनाए रखें। अच्छा, ये बताएं कि ये बिलाम की शिक्षा आखिर क्या थी? बिलाम की क्या शिक्षा थी? आपको याद है कि बिलाम कौन था? उसने क्या किया था? याद है? ठीक है, वो एक या भविष्यद्वक्ता करके बताया गया उसके बारे में। और बालाक नाम का एक राजा है जिसने उसको ये कहा कि मैं तुझे बहुत धन दूंगा, बहुत पैसे दूंगा, तू मेरे लिए आ और इजरायली लोगों को क्या कर, श्राप दे। ठीक है, बालाक ने इस तरह से कहा। तो हम गिनती की पुस्तक में उसके विषय में पढ़ते हैं, नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर्स। तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब बिलाम के पास ये संदेश आया तो बिलाम के पास परमेश्वर का भी संदेश आया। परमेश्वर ने कहा कि तू उनके साथ मत जाना, जिन्हें मैंने आशीषित किया है उन्हें तू श्राप नहीं दे सकता। ठीक है, तो बिलाम ने जो है बालाक को संदेश भेजा कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं दे सकता श्राप, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने उनको आशीष दी है, मैं उनको श्राप नहीं दे सकता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बालाक ने उसको और भी बहुत प्रलोभन दिया, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा, मैं धन देता हूं। तो जो है ये बिलाम जो है उसके अंदर, वो भले मुंह से क्या कह रहा है कि मैं श्राप नहीं दूंगा, लेकिन उसका हृदय जो है ना, वो धन के प्रति क्या है, बहुत अटैच्ड है। और धन का जो धोखा है वो पूरी रीति से उसके हृदय के अंदर पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि उसको पैसा मिले, उसको धन मिले, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में भी नहीं जा सकता। अंततः क्या होता मालूम है? वो जाता है। जब परमेश्वर ने कहा कि नहीं जाना तो नहीं जाना चाहिए, परंतु वो जो है जाता है। और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि जो मैं कहूंगा वही कहना, और वो आशीष, श्राप देने के बजाय आशीष दे बैठता है। बालक बहुत क्रोधित हो जाता है, उससे कहता है कि तूने क्या किया, मैं तो तुझे श्राप देने के लिए कहा था, तूने आशीष दे दी। तो कहानी यहां पर आकर खत्म होती है कि श्राप नहीं दे पाता है क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी। अब आगे क्या होता मालूम है? जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी थी, जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी इसलिए कोई भी श्राप उनके ऊपर काम नहीं कर पाया, उन लोगों को बिलाम ने दूसरे तरीके से श्राप दिलवा दिया। किस तरह से दिलवाया मालूम है? आप पढ़िए गिनती की पुस्तक 31वां अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़िए। गिनती की पुस्तक 31वां अध्याय और उसका 16वां पद। देखो, बिलाम की सम्मति से और के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडी में बड़ी हुई। क्या हुआ मालूम है? अंततः बालाक की इच्छा क्या थी? बालाक की इच्छा थी कि इजरायली लोगों के ऊपर श्राप हो, उनके ऊपर नाश आए। ये था ना उसका उद्देश्य। ये अभी पूरा हो गया। कैसे हुआ मालूम है? यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, लिखा है देखो बिलाम
कि सम्मति से पोर के विषय में इजरायलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया। इन्हीं ने मतलब यदि हम पढ़ें तो इसके संदर्भ को और पीछे और जब जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि बिलाम ने बालाक को एक सजेशन दिया, आइडिया दिया। क्या दिया? कि तुम एक काम करो, तुम्हारे बीच में जो सुंदर स्त्रियां हैं उनको, युवतियों को जो है इनके बीच में भेजो और वो इनको अपने आकर्षण में फंसाकर इनको परमेश्वर की आराधना करने से हटाकर व्यर्थ की चीजों के पीछे ले जाएंगे और इस तरह से परमेश्वर का श्राप इनके ऊपर आ जाएगा। और यहूदी लोग या इजरायली लोगों के बीच में इन स्त्रियों, ये जब स्त्रियां आने लगी और उसके बाद उन्होंने उन्हें अनैतिक जीवन के लिए आकर्षित किया, उस प्रलोभन में पड़कर इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और अंततः जिस परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी उसी परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर आ गया। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि बिलाम की शिक्षा का परिणाम क्या हुआ। ये बिलाम की शिक्षा क्या थी? बिलाम ने क्या सजेशन दिया कि जाओ इनके बीच में इमोरालिटी या अनैतिकता को फैलाओ और गलत इस तरह से जो है लोगों को परमेश्वर की सच्ची आराधना, सच्चे परमेश्वर की आराधना से हटाकर व्यर्थ की चीजों के पीछे ले जाओ। उसके लिए बिलाम ने जिस चीज का उपयोग किया था, जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस औजार का उपयोग किया, वो क्या है? अनैतिकता, अशुद्धता, व्यभिचार। और यहां पर लिखा है कि बिलाम की शिक्षा को मानने वाले कुछ लोग थे। अब जानते हैं, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जितने भी ये झूठी शिक्षाएं होती, कल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, कल्ट, ये जितने इस तरह के जो समूह होते हैं वो उनके जब बहुत भीतर जाते हैं तो समझ में आता है कि उनके अंदर अनैतिकता से भरा हुआ एक जीवन देखने को मिलता है। तो ये कई बार लोगों को फंदे में फंसाने के लिए और लोगों को परमेश्वर की सच्ची भक्ति से हटाने के लिए जो है ये काम में दिया जाता है। शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि किस तरह से झूठी शिक्षाओं के द्वारा मनुष्यों को, विश्वासियों को परमेश्वर की सच्ची भक्ति करने से हटा दिया जाए। एक और भाग पढ़ें, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, उसका पहला पद। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, पहला पद। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन शिव कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोह दिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। 2 और 3 भी पढ़ लीजिए। बहुत से उनके समान दुष्कर्म करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो धर्म की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उनका नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नहीं जानते हैं कि ज्यादा कितना समय और शेष है, परंतु हम अंत के दिनों में हैं। पिछले दिनों में जब प्रभु के दास भाई जॉन कुरियन आए थे, वो भी संदेश दे रहे थे, हमें स्मरण दिला रहे थे कि हम अंत के दिनों में, ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए, निर्णायक समयों में हम हैं, डिसाइसिव टाइम्स में हम लोग हैं। और ऐसे समय में शैतान किस तरह से लोगों को भरमाकर और विशेषकर विश्वासियों को भरमाकर सच्चाई से दूर ले जाए, परमेश्वर की भक्ति करने से दूर ले जाए, इसके लिए पूरी रीति से प्रयासरत है। और यहां लिखा है कि तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन। तो एक बात जो इनमें से देखी जा सकती है वो एक कि पाखंड होगा, बाहर से कुछ दिखाएंगे, अंदर कुछ और होंगे। और फिर दूसरे पद में लिखा है बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। लुचपन मतलब क्या है? अनैतिकता या व्यभिचार के कार्य करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। तो यहां पर बताया गया कि झूठी शिक्षा देने वाले किस तरह से लोगों को
इन सारी चीजों में फंसाकर वो अपना शिकार बना लेते हैं। एक भाग और निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसका पहला पद। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय पहला पद, जल्दी पढ़ लें। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि कल या परसों या आने वाले भविष्य में कोई व्यक्ति आकर आपसे कहे और कहे कि देखिए क्या आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, हम सिखाने के लिए तैयार हैं, हम आपके घर में आएंगे, आपको वचन सिखाना चाहते हैं, और यदि वो परमेश्वर के वचन से कुछ आपको सिखाना चाहे तो हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रकाश में उसे समझना जरूरी है ना। और विशेषकर यदि हमें परमेश्वर के वचन की सही रीति से समझ नहीं है तो कलीसिया में जो परिपक्व विश्वासी हैं उनसे इस बात को सलाह लेकर समझने की जरूरत है कि ये जो शिक्षा दी जा रही है वो वास्तव में वचन के अनुसार सही है या नहीं। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, झूठी शिक्षाओं का अंबार लगा हुआ है इन दिनों में। और इसलिए जब जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में भी कुछ कहता है, तो उसको परखो कि वो वास्तव में सही है कि नहीं, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप को बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है। यदि हम इससे अगर अपने आप को बचाकर नहीं रखेंगे तो हम बहुत जल्दी ही धोखे में आकर परमेश्वर के लिए अनुपयोगी हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बहुत बड़ा लंबा समय गुजारा है, परमेश्वर के वचन के साथ बहुत परिचित हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ बहुत गहरा एक जीवन जी नहीं रहे हैं। उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को न सिर्फ डिवोशनल तरीके से पढ़ें परंतु अध्ययन करने के हिसाब से भी पढ़ें, ताकि आप वचन में पक्के हो जाएं। जो वचन में परिपक्व हैं उनसे ये उम्मीद है कि वो दूसरे लोगों को, जो नए विश्वासी, उनको विश्वास में पक्का करें ताकि वे किसी तरह के धोखे में न आने पाए। अंतिम बात को देखकर हम समाप्त करेंगे। अंतिम बात जिससे हमें अलग होने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 14वां पद। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 14वां पद। इसका अर्थ है मेरे प्रियो, उनकी पूजा से बचे रहो। यहां पर प्रेरित पौलुस बताता है कि परमेश्वर के लोगों को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इस एक बात से बचने की जरूरत है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करें तो हमें इस चीज से बचने की जरूरत है जिसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हम जब इस शब्द को सुनते हैं तो कई बार हमारे मन में यही आता है कि कोई प्रतिमा है या कोई चित्र है और उसकी आराधना की जा रही है, परंतु इससे कहीं अधिक बढ़कर है जो बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है। परमेश्वर का वचन से हम समझ सकते हैं कि हर एक ऐसी चीज या व्यक्ति जो परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में ले लेती है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित बात है। वो एक तरह से परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश कर रही है। यिर्मयाह की पुस्तक भी निकाल लें, उसका 2 अध्याय 11 से लेकर 13। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 से लेकर 13। पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। दूसरा अध्याय 11 से लेकर 13। राकेश भाई को मिल गया तो पढ़ लीजिए।
थरथरा। सुनसान हो जा, यहोवा की आवाज़ है, सिर्फ एक बचा वो वाया की सुनने कुछ बढ़ते चलते शिशु को दिया और में ऐसे हो जो टूट गए हैं और जिनको जब नहीं रह सकते। मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। परमेश्वर इजरायलियों से कहता है, मेरी प्रजा ने क्या किया है? मेरी महिमा को रिप्लेस कर दिया, उसको एक चीज से बदल दिया है। मेरी महिमा को जो स्थान देना, जिसे महिमा देना था, उसे महिमा देने के बजाय किसी और चीज को क्या कर दिया है? उसके स्थान पर बैठा दिया है। यह है परमेश्वर जो है परमेश्वर के स्थान को छीनने का प्रयास, इसको कह सकते हैं। फिर क्या लिखा है? हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। क्या किया? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, ऐसे हौद जो टूट गए, जिनमें जल नहीं रह सकता। अब मुझे बताइए, यहां पर ये जो बात कही गई है, उसे देखकर कहीं से कहीं मूर्ति पूजा जैसा एक चित्र नहीं आता हमारे मन में, परंतु यहां पर क्या कह रहा परमेश्वर? परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया। और क्या किया उन्होंने? मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया। बहते जल का सोता का जो चित्र खींचा गया वो यह है कि हम जब थक जाते हैं, प्यासे होते हैं, तो बहते जल के सोते से जब पानी पीते हैं तो क्या होता है? हमें संतुष्टि मिलती है, हमारी जो प्यास है वो बुझ जाती है, हमें संतुष्टि मिलती है। तो परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए बहते जल का सोता है, उनको संतुष्ट करता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, उनको संतुष्टि देता है। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर में अपनी संतुष्टि ढूंढने के बजाय, खोजने के बजाय, उन्होंने व्यर्थ की चीजों में अपनी संतुष्टि को ढूंढने का काम किया। इजरायली लोगों ने तब किया, आज भी परमेश्वर के लोग करते हैं वर्तमान में। लिखा है, उन्होंने हौद बना लिए, ऐसे हौद जो टूट गए, जिनमें जल नहीं रह सकता। यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यदि तू जानती कि कौन तुझसे है, वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, जल मांगता है, तो तू उससे मांग पूछती और वो तुझे जीवन का जल देता। और आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह उसे बताते हैं कि तू अपने जीवन को की संतुष्टि, तू अपने जीवन की खुशी को अनैतिक संबंधों में खोज रही है, परंतु ये तेरे जीवन को और भी अधिक खालीपन से भर दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन को सेटिस्फाई करने वाला, अल्टीमेटली हमें संतुष्ट करने वाला जो बात है, वो इस संसार के रिश्ते भी नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं, संसार के रिश्ते नहीं है, धन नहीं है, रिश्ते नहीं है। कई लोग जो है गलत आदतों में या कुछ वस्तुओं में ढूंढते, शराब में या कुछ नशे की चीजों में अपनी संतुष्टि को ढूंढते हैं। कुछ लोग कुछ ऐसी आदतें हैं लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के विरोध में है, उसमें संतुष्टि ढूंढते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ही हमें संतुष्ट कर सकता है। वास्तविक परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की आराधना का अर्थ क्या मालूम है? सिर्फ संडे को आकर परमेश्वर के गीत गाना नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? सच्ची आराधना का अर्थ है ना, संडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को असेंबली मीटिंग्स में आकर गीत गाना और बाइबल पढ़ना, वचन से प्रचार करना, ये सब नहीं है। सच्ची आराधना क्या मालूम है? परमेश्वर में अपनी संतुष्टि पाना, परमेश्वर में ही अपने आप को पूरी रीति से संतुष्ट पाना, यह है सच्ची आराधना। जब ये होगी, तब हम जब सभाओं में आकर जो कुछ करेंगे वो परमेश्वर के लिए भाने योग्य होगा और वो वास्तव में अर्थपूर्ण होगा। हम किस में सेटिस्फाइड, किस में अपने संतुष्टि को ढूंढ रहे हैं?
परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे लिए परमेश्वर ही सबसे बड़ी संतुष्टि का कारण, हमारी नौकरी, हमारा जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारे पास जो जो कुछ भी है, ये सारी चीजें हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। मैं आपको बता रहा हूं, अल्टीमेटली ओनली गॉड कैन सेटिस्फाई अस। परमेश्वर ही है जो जीवन के जल का सोता है, जो हमें संतुष्ट कर सकता है। यदि उसमें हम अपनी संतुष्टि को नहीं खोजते हैं तो हम वास्तव में एक तरह से परमेश्वर के स्थान को, उसकी महिमा को दूसरी चीजों को दे रहे हैं। तो यहाँ पर यहोशू की पुस्तक 24वें अध्याय 15वें पद में जब यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे, और इजरायलियों से कहता है कि तुम चुन लो आज, यू चूज टुडे, आज चुनने का समय है। हम कई बार वचन को सुनने के बाद फिर हम बहुत कैजुअल अप्रोच हो जाता है, परंतु क्या हम वास्तव में सीरियस हैं? क्या हम वास्तव में गंभीर हैं इस वचन के प्रति? हम क्या करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या करेंगे आखिर? हमने सुना कि परमेश्वर की सेवा के लिए पाप से अलगाव बहुत जरूरी है, लोभ से, संसार से और गलत शिक्षाओं से और हर प्रकार की उस चीज से या व्यक्ति से जो परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करती है, उससे अलगाव बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट विल वी डू? ये सब सुनने के बाद अब हम क्या करेंगे? यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना, जहां तक हमारी बात है, हमने चुन लिया है, हम इन चीजों को छोड़कर परमेश्वर यहोवा को पकड़ेंगे। व्हाट इज योर डिसीजन? व्हाट इज माय डिसीजन? हमारा निर्णय क्या है? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अलगाव का जीवन जीते हुए परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को सौंप सकें। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करो। और एक और बात जो बहुत रोचक है, उसे बताकर समाप्त करना चाहता हूं। वहां पर यहोशू कहता है कि यदि यहोवा की सेवा तुम्हें करनी क्या लगे? बुरी लगे। मुझे बताइए, यहोवा की सेवा करना किसी को बुरा लग सकता है क्या? नहीं लगना चाहिए, उसमें हमें खुशी होनी चाहिए। परंतु इजरायली लोगों को क्या लगने लगा था मालूम है? बुरा लगता था। अरे ये कितना बड़ा बोझ है। आप जानते हैं, आप उस मलाकी की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया। मलाकी की पुस्तक में मलाकी के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों से कहता है, लोग जो है अपनी नाक भाव सिकोड़ कर कहते थे कि अरे कितना बड़ा बोझ है, कितना एक बड़ा परेशानी है। हाँ, आज की अगर कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं अरे बड़ी समस्या है, मीटिंग के लिए जाओ, है ना, फिर बैठो और उसके बाद फिर वचन को सुनो, ये सब बहुत परेशानी का कारण है। और हमसे ऐसी बातें कही जाती जो हमारे लिए बहुत कठिन है। परमेश्वर का वचन बताता है कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर की सेवा को एक बहुत बड़े बर्डन के रूप में ले लिया, बहुत बड़ा एक भारी बोझ। परमेश्वर की सेवा करने से ज्यादा संतुष्टि और आनंद और खुशी और किसी चीज में नहीं मिल सकती। परंतु ये बोझ कब हो जाता मालूम है? जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बहुत खोखला हो जाता है, हमारा प्रेम दूसरी चीजों के लिए जब बढ़ने लगता है, संसार की चीजों के लिए जब बढ़ने लगता है, तो परमेश्वर की सेवा करना बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा एक क्या बोलना चाहिए, फॉर्मेलिटी, बहुत बड़ा एक बर्डन बन जाता है। और इसलिए क्या करने लगे वो लोग, क्या जानते हैं? परमेश्वर के लिए क्या बलिदान लेकर आने लगे? ऐसे जानवरों को बलिदान देने लगे जो लूले, लंगड़े और जो किसी काम के नहीं। परमेश्वर के लिए वो देने लगे जो किसी काम का नहीं था, वो परमेश्वर को देने लगे। यहोवा की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, अपना सबसे उत्तम परमेश्वर को दें, अपने जीवन का सबसे उत्तम समय परमेश्वर को दें। जवान है, हमारी इस जवानी को परमेश्वर के लिए दें, हमारे दिन के सबसे उत्तम भाग को परमेश्वर के लिए दें। सुबह का समय जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, परमेश्वर को दें। हमारे धन का, हमारी संपत्ति का, हमारे हर चीज का सबसे उत्तम जो है परमेश्वर के लिए अर्पित करें, आनंद के साथ करें। प्रभु करने के लिए, ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम भी यहोशू के समान इस समर्पण में आ सकें कि एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। जहां तक मेरे और मेरे घराने का सवाल है, हम यहोवा की सेवा नित्य करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित दे।
आशीष दे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई भी एक